अध्याय 7 शब्द रचना समास वर्ड फॉर्मेशन कंपाउंड वर्ड्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। राजा का महल, राजमहल। 3 फलों का समाहार, त्रिफला। नील, नीला है जो कमल, रक्त कमल। चक्र है पाणी हाथ में जिसके, चक्रपाणी विष्णु। ऊपर के उदाहरणों में रंगीन शब्द दिए गए वाक्यांशों को संक्षिप्त करके बने हैं। वाक्यांशों को इस प्रकार संक्षिप्त करके शब्द की रचना करने को ही समास कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद, समास करने पर बने शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास विग्रह, सामासिक पद के सभी पदों को अलग करके पूर्व रूप में लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 1. अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है तथा समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। यथामति, मति के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। आजन्म, जन्म से लेकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रत्येक, एक एक। बेखटके, बिना खटके के। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। भर पेट, पेट भरकर। दिनों दिन, दिन ब दिन। भरसक, जितना हो सके। निडर, बिना डर के। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। यथोचित, जितना उचित हो। अनुरूप, रूप के अनुसार। बीचों बीच, ठीक बीच में। एकाएक, अचानक। बेहिचक, बिना हिचक के। यथा नियम, नियम के अनुसार। बाकायदा, कायदे के अनुसार। द्वार द्वार, हर एक द्वार। साफ साफ, बिल्कुल साफ। घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी। सकुशल, कुशलता के साथ। अव्ययी भाव समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है और उसके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। 2. तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का, के, की, को, के लिए, से, में, पर का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक और उनकी विभक्तियों के नामों के अनुसार इस समास के 6 भेद किए गए हैं। क, कर्म तत्पुरुष। जिस समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। वनगमन, वन को गमन। गिरहकट, गिरह को काटने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आगत। कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ। ख, करण तत्पुरुष। जिस समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से, के द्वारा का लोप हो, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। जन्मांध, जन्म से अंधा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। गुणयुक्त, गुण से युक्त। मनमाना, मन से माना।
ग संप्रदान तत्पुरुष। जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। घ अपादान तत्पुरुष। जिस समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भय मुक्त, भय से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। अंग संबंध तत्पुरुष। जिस समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। सेनापति, सेना का पति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। राजदूत, राजा का दूत। गंगा जल, गंगा का जल। गंगा तट, गंगा का तट। विद्यासागर, विद्या का सागर। अमृत धारा, अमृत की धारा। राजकुमार, राजा का कुमार। च अधिकरण तत्पुरुष। जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, अपने आप पर बीती। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास। जग बीती, जग पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास। एक से अधिक शब्दों का लोप। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। विशेष तत्पुरुष समास का एक उपभेद नए तत्पुरुष समास भी माना जाता है। इसका विवेचन इस प्रकार है। नए तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अस्थिर, न स्थिर। असंभव, न संभव। 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसके दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। महाराज, महान है जो राजा। कमल नयन, कमल के समान नयन। महात्मा, महान है जो आत्मा। घनश्याम, घन के समान श्याम। महाकाव्य, महान है जो काव्य। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। कनकलता, कनक के समान लता। नीलकमल, नीला है जो कमल। चरण कमल, चरण रूपी कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। करकमल, कर रूपी कमल। सज्जन, सत है जो जन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नीलगाय, नीली है जो गाय। भवसागर, संसार रूपी सागर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना। विद्याधन,
विद्या रूपी धन। 4. द्विगु समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह का ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी 100 वर्षों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समाहार, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समाहार। 5. द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और, अथवा, या, एवं आता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माँ बाप, माँ और बाप, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, रात दिन, रात और दिन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, जीवन मरण, जीवन और मरण, चाय कॉफी, चाय या कॉफी, भला बुरा, भला और बुरा, जल थल, जल और थल, सही गलत, सही या गलत, नर नारी, नर और नारी, लाभ हानि, लाभ या हानि, राजा रंक, राजा और रंक, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पति पत्नी, पति और पत्नी, धनी निर्धन, धनी और निर्धन। 6. बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, दशानन 10 हैं आनन जिसके, रावण, गजानन गज के समान आनन है जिसका, गणेश, चक्रधर चक्र को धारण करने वाले, विष्णु, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, शिव, गिरिधर गिरि को धारण करने वाले, श्री कृष्ण, विषधर विष को धारण करने वाले, शिव, अंशुमाली अंशु है माला जिसकी, सूर्य, त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके, शिव, वीणा पाणी वीणा है हाथ में जिसके, सरस्वती, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गणेश, चतुर्मुख 4 मुख हैं जिसके, ब्रह्मा, महावीर महान वीर है जो, हनुमान, महादेव महान है देव जो, शिव, निशाचर निशा में विचरण करता है जो, राक्षस, पीतांबर पीले हैं अंबर जिसके, श्री कृष्ण, एक दंत एक है दंत जिसका, गणेश, पंकज पंख या कीचड़ में है उत्पन्न जो, कमल, कमल नयन नयन है कमल के समान जिसके, विष्णु। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ सामासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों से बनते हैं। समास विग्रह करके ही इनके बीच अंतर को समझा जा सकता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या प्रथम पद उपमेय, द्वितीय पद उपमान होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है और उसका विशेष्य कोई अन्य पद होता है। जैसे नीलकंठ नीला कंठ, कमल नयन नयन रूपी कमल। कर्मधारय समास। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। कमल नयन नयन है कमल के समान जिसके, अर्थात विष्णु। बहुव्रीहि समास। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है,
जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। द्विगु समास, त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, शिव। तिरंगा, 3 रंग हैं जिसमें, राष्ट्रीय ध्वज। बहुव्रीहि समास। संधि और समास में अंतर। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल और संक्षिप्तीकरण होता है। यही इनमें मुख्य अंतर है। आओ दोहराएं। 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने को समास कहते हैं। सामासिक पद को समास से पहले के रूप में लिखने को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि।